Good morning, each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park. Kheda Park, it is really supposed to be holiday, particularly for the children whose exam is over. They are there over here playing and actually just utilizing the time for the sake of their career like that. And it is interview session. Every day I just actually select some new face and after that take the opinion about the professional, or certainly they just give some of the opinion, and this opinion is actually helpful to the person who is actually struggling in the field. चलिए मैं खेड़ा पार्क में आपका स्वागत करता हूँ। सूरज बादलों के बीच कुछ देर पहले दिखा, अभी नहीं दिख रहा है। एक सज्जन है हमारे साथ, आज मैं पहली बार उनसे मिला। ऐसे तो पार्क में आते शाम को मैं नहीं आ पाता हूँ। मैं इनसे उनका कुछ विचार लूँगा ताकि वैसे बच्चे जो कोई काम करना चाहते हैं शायद वो विचार उसको मदद करेगा। सर, योर गुड नेम? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ओके, योर गुड नेम प्लीज? मनीष ढल। मनीष ढल, DHALL। मनीष ढल है। कहाँ से आप हैं? दिल्ली प्रॉपर से? नहीं, प्रॉपर दिल्ली, वैसे पीछे पंजाब से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली का ही। कोई बात नहीं। दिल्ली पंजाब, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ और नेशनल सरकार का नौकर रहा और उसके बाद बच्चे यहाँ रहते हैं इसलिए थोड़ा सा इधर में आ गया। कोई बात नहीं। आप जैसे हमने बताया कि मैं डेयरी का काम करता हूँ, ठीक है। तो डेयरी के काम में हमने जैसे जहाँ मैं असम में था तो लोग 25 गाय पालते थे, 30 गाय पालते थे। हमारी बात सुन लीजिए ना। तो हमने उनको कहा कि इसके जगह ऐसे गाय क्यों नहीं रखते हो जो कि 20 लीटर दूध देता है, 2 लीटर आधा लीटर उसी में मस्त है। आप कुछ सलाह देंगे वैसे लोग जो चाहते हैं इस एरिया में कुछ काम करना, तो क्या बोलेंगे आप? मैं तो पॉलीपैक के बारे में ही बता रहा हूँ। पॉलीपैक के बारे में मदर डेयरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटती है, वो सिक्योरिटी लेके देती है। उसका कमीशन होता है 14-15 रुपये गेट के हिसाब से मिल जाता है। अच्छा। 100 गेट भी बेच लिए 1500-1600 रुपये सुबह 4-5 घंटे में खड़े हैं। 4-5 घंटे में हो जाएगा। पूंजी कितना लगाना पड़ेगा इसमें? 100 गेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपये। 2 से 2.5 लाख रुपया 100 ग्रेड के लिए। 200-2.5 लाख रुपया लगाता है तो हर महीने में कितना कमा लेगा? अगर काम करने वाला खुद होगा तो महीने का कमा लेगा, आप लगा लो 1500 रुपये रोज, 45,000 रुपये हो गया। 45,000 रुपया 2 लाख रुपया करने के बाद लेकिन मशक्कत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, है ना। घर में बैठ के कुछ भी नहीं मिलता है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मैं देखता हूँ कि दुनिया का हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। ऐसे लोग बोलते हैं कुछ नहीं करते हैं। अरे ये तो गलत बोलते हैं। नहीं करते हो घूमते हो, नहीं करते हो बातें करते हो, कहीं से खाना वाना मिल जाता है तो काम चल जाता है ना। जैसे मान लीजिए आज जो मैं बच्चों को देखता हूँ यहाँ पे, लोगों से मैं बात करता हूँ, आजकल की जनरेशन में वो गट्स नहीं है जो पूछता हूँ हम लोगों ने कर दिया। पूछता हूँ इनसे, इनके पास कोई एम ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कि कूड़ा पड़ा है, इस पर भी थोड़ा भिड़ने से हमको लगता है थोड़ा समय लगेगा उसको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए। और हो सकता है कि जैसे मान के चले होता है ना कि बच्चा वही करता है जो समाज में देखता है। और एक कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह दिन को दिखाता है, और चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, लाइक दैट यू कैन से। अब यहाँ पे एक छोटी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे बढ़ने का मतलब है कि देश काल सबको लेकर के पार्क 6 महीने पहले का और अभी में कितने का फर्क पड़ता है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क पहले है। तो कच्ची पटरी होती थी सारे में। गेट भी नहीं होता था, गार्ड वगैरह कुछ नहीं होता। जिसका जी जो करता वो करता था इस बार। अब 6 महीने से थोड़ा ये पटरी वटरी बन गई है, सही हो गया। पहले के मुकाबले तो बहुत बढ़िया। अब चलिए थोड़ी घटना मैं बताता हूँ। 6 महीने पहले शाम को मैं आया था अपने दोस्त के साथ। एक बच्चा बॉडी फूक रहा था, उसके पिटने वाला ही था, हमको हाथ पकड़ लिया। बोलता है ऐसा करोगे तो मारामारी हो जाएगा। हम लोग क्यों मारामारी हो, गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे गार्जियन से नहीं मिलूंगा। तो नेक्स्ट उसको कहा कि एक काम करो, तो मेरे साथ नहीं आओ, हमारे साथ रहोगे तो मैं पंगु बन जाऊँगा। तो फिर लोगों से बात करने के बाद एक दिन संडे में आए लोग, उसके बाद कोई नहीं आए। अरे कुछ नहीं होगा, पागलपन है। 1 महीना लगातार, 1 महीने में 6 महीना से लगातार भिड़ाओ रोज़, है ना। तो वही फिर नया इस एरिया को कवर अप किया कि इसको भी धीरे धीरे कर लेंगे। ये जो घास है, घास को उठा कर जहाँ फेंकें, जहाँ खाली, उससे क्या होगा कि हमारा एक साथ 2 काम हो जाएगा, ठीक ना। घास भी हो जाएगी। हाँ। अब जैसे मान के चले हमारा कि ये भी सोचे संडे के लिए 1000 आदमी 2000 हाथ, वो जो पॉइंटर है 2 प्लास्टिक उठा सकते हैं आप। जब हम एक आदमी मिलकर एक एरिया को कर सकते हैं, अगर 1000 आदमी होगा तो 2 मिनट में हो जाएगा। और जब सब मिलकर साफ करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई पार्क को गंदा नहीं करेगा। क्या लगता है? नहीं लगता है। पार्क तो सबका है ना। और हमारा एक टैग लाइन है ना, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। और दूसरी बात है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। क्यों मैं गलत जा रहा हूँ? बिल्कुल गलत जा रहा हूँ तो यही होता जी। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मैं पेशे से रिटायर्ड PGT हूँ, प्रिंसिपल हूँ और होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, है ना। और आपको इस एरिया में मैं हेल्प कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू कम टू मी, है ना। पहले मैं पार्क में ही लेकर के आता था, जो जिनकी रिक्वायरमेंट आजकल हमने एक क्लिनिक खोल रखी है। तो हमारा सुबह घूमता हूँ 1 घंटा के बाद 1 घंटा पार्क में सफाई के लिए, फिर निकला क्लिनिक में गया, शाम को बच्चों को पढ़ाता भी, पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, है ना। अब रही बात, जैसे मान के चले, हो सकता है हमारे जैसे लोगों को लोग पागल भी समझता होगा, तो समझने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ने कहा सर आपका राहु और केतु
खत्म हो जाएगा। क्यों? पब्लिक प्लेस में आप काम कर रहे हो, आप भी जुड़ो ना, मुझे तो मालूम नहीं रहो और कि तो क्या होता है ना। खैर छोड़िए इन बातों को। अब जैसे कि और आगे हमें बढ़ के बोलता हूँ कि हमारा देश का 80% पॉपुलेशन जो हमारे आपके जैसे, बस बहुत ज़्यादा नहीं है ना। और यही हम ही उनको भेजते हैं पार्लियामेंट में जो इस पार्क को देखभाल करते हैं। और हमने इस पर कहा है कि वैसे उसी को लाओ जो पार्क को सुंदर करेगा, चाहे कोई भी हो, ABCD लाइक दैट। अच्छा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो जो नर्क द्वार है आपका, उसको तकरीबन 10 बार 20 बार हमने साफ किया, साफ करने के बाद वो हो ही नहीं सकता, वीडियो बनाया। अच्छा, लोग बोलते हैं उसका गेट बदल देंगे, तो गेट बदलने से हो जाएगा? गेट बदलने से भी नहीं होगा। क्या बदलना चाहिए? माइंडसेट अच्छा, माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक कमेटी नहीं, मुश्किल। मैं समझ गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैंने एक कमेटी बनी, उसको देख करके, हमारे देख करके, बाद में कमेटी वालों का अलग 100 रुपया दे करके हमने कहा कि वैसे लोगों को भी जोड़ो जो 1 रुपया देता है, जो नहीं भी देता है उसको भी जोड़ सकते हैं ना। अगर वो कुछ देर साफ कर देगा, हो सकता है कि वो गंदा नहीं करे। जिसको बोलते हैं गंदा करने के लिए, उसको लगेगा कि नहीं पार्क हमारा भी है, तो गंदा नहीं करेगा। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है ना। वो समाज का हिस्सा है, चाहे वो दारू पीता है, जो भी है, उसको हम नहीं कह सकते हमारे समाज से लगेगा। क्या काट के फेंक दोगे क्या? हाथ में जिससे मान लीजिए चोट लग गया है ना, चोट लग गया, इलाज करोगे नहीं, काट के फेंक दोगे? इलाज ही होगा। हाँ, अब इलाज नहीं करने के लिए तैयार हैं तो कैसे होंगे? चले, कोई बात नहीं है। और आप अपना कुछ सुझाव देंगे? पार्क के बारे में ये थोड़ा और सुधार होना चाहिए। जैसे घास वगैरह लगनी चाहिए, जैसे मिट्टी वगैरह है ये सारे में। अच्छा, एक मुहिम और, ये तो मैं अभी गार्ड से भी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा घास वास नहीं लगेगी, सारे काम कल भी वो जो घास वहाँ भी था ना, हमने कहा कि एक काम करो, इसको उठा करके उधर फेंक दो, है ना। तो बेचारा नहीं, फिर सुस्त। मैं तो गार्ड से पूछ रहा था, घास वास नहीं लेके आ रहा है, वो तो बारिशों में लगती है। हाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए हम जो साफ किए, जहाँ ये पानी फेंकता है तो वहाँ पे फेंक दो ना, 2 भी तो लग सकता है ना। नहीं, इस बात को नहीं लग रहा है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए सब चीज़ पे हम सरकार पे डिपेंडेंट होंगे तो ठीक है क्या? नहीं। अब जैसे मान के चले हर आदमी एक पौधा तो दे सकता है। क्यों नहीं? हाँ, एक पौधा कर दिया तो 1000 पौधा। 1000। हाँ, उसके बाद अपना नाम भी लिख दो उस पर। आप आओ देंगे तो आप देखेंगे ना हमारा पौधा है कि नहीं है। बच जाएगा? नहीं बचेगा? नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ तो ये भी आपको बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ महिलाओं ने कहा कि सर शाम को जहाँ तक हम लोग घूमते हैं तो कोई भी कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर देता है, उनके लिए उनके लिए एक टॉयलेट चाहिए। क्या ये भी मुझे लगता है जेन्युइन डिमांड है? नहीं लगता जेन्युइन डिमांड? ये मैं इससे भी एक दिन पूछा था, है ना, तो ये भी कन्नी काट के चला गया। अरे बेटा, मैं काम का हूँ, तुमको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा यार के, है ना, और पैसे वैसे नहीं लूँगा, और वो सीख लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आने वाले जनरेशन को क्या संदेश देंगे आप? मेहनत करे, पार्क को सुधारे। पार्क को सुधारे, अपने आप को भी सुधारे। अपने आप को तो सुधारेंगे, जब पार्क को सुधारेंगे तो अपने आप भी सुधर ही जाएंगे। तो बेटा 1 मिनट, संडे में मेरे साथ जुड़ो, थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा, और जल्दी चाहते हो तो मेरे पास आओ, और इससे अधिक कुछ नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनसे एक अच्छा हेल्थी वार्तालाप हुआ। पहले मैं इनके बच्चे से मिला था, अभी मैं इनकी विधा से मिल रहा हूँ, और अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, है ना। और एक मैं और आगे बढ़ता हूँ, खराब नहीं पाइएगा। हम लोग नेता से फेडअप हो गए, या कोई भी हो, मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वो इसका शिकायत करता है, वो उसका शिकायत करता है, वो शिकायत करता है। 13 करोड़, एक मिनट, 13 करोड़ बच्चे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं भैया। 547 वैकेंसी पार्लियामेंट में है। इंडिपेंडेंट चुनाव तो लड़ो, लोग गली मोहल्ले में पैसा दे देंगे, कौन जानता है किसका किस्मत कहाँ है। अगर आप आओगे तो आपने भूख देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा, आप कुछ करोगे, ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। जो भी सुनते हैं भैया इस पर ध्यान दो, और कुछ नहीं। किसी को हटाना बनाने वाले हम कौन है? तो ऊपर वाला। चलो, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।